नमस्ते भारत। आज रिजल्ट का दिन है, 2 मई है। 4 राज्य और एक यूटी यूनियन टेरिटरी के जो रिजल्ट्स हैं वो आउट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट सबका भविष्य तय हो गया है। मैं खुद 7:40 से लेके और 2 बजे तक लगातार जो रिज़ल्ट आ रहे थे इलेक्शंस के उनको लेकर के रिपब्लिक भारत पर लाइव थी और सभी जगह के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स जिस प्रकार से एक्सपेक्ट किए थे मोरलेस वही आए हैं, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके। वेस्ट बंगाल में एक बार फिर से अभी तक के जो आंकड़े हैं, जिस तरीके की बढ़त टीएमसी ने बना करके रखी हुई है, उससे ऐसे लगता है कि जनता ने वेस्ट बंगाल की एक बार फिर से ममता बनर्जी को और ममता दीदी को कुर्सी पर मुख्यमंत्री की बिठाने का विचार बना रखा था और उनको अच्छे मत उन्होंने दिए हैं, वोट दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ पर बहुत अच्छा किया है। उनका 3 सीट थी 2016 में और उसको देखें तो वो ऑलमोस्ट 100 का आंकड़ा टच करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज़, जबकि अभी पूर्णतः रिजल्ट्स नहीं आए हैं, ममता बनर्जी जो नंदीग्राम में अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी उनको बहुत कड़ी टक्कर दे करके रखे हुए हैं। कभी वो 8000 से पीछे हो जाती है, कभी शुभेंदु अधिकारी 800 से आगे हो जाते हैं। यही सब चल रहा है वहाँ पर। तो इसी बीच एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई। प्रशांत किशोर, जिन्होंने पूरा चुनाव टीएमसी का और ममता दीदी का मैनेज किया, अपेरेंटली बहुत मोटी एक रकम लेकर के, उन्होंने अभी एनडीटीवी को अपने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि वो आईपैक को, यानी कि उनकी जो ये चुनाव मैनेज करने वाली कंपनी है, उसको छोड़ना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि वो लगातार ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी और अगर कर देगी तो मैं छोड़ूंगा, इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा अगर 100 का आंकड़ा पार कर देगी। तो अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिजल्ट पूरी तरीके से अनाउंस होने से पहले अपनी अनाउंसमेंट कर दी है कि आई एम टायर्ड, आई एम बर्नड आउट, आई डोंट वांट टू डू दिस मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस बिजनेस एनी मोर। इट इज़ टू टायरिंग, इट इज़ टू एग्जॉस्टिंग एंड आई एम नॉट एबल टू हैक इट, आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। आईपैक में बहुत अच्छे लोग हैं हु कैन प्रॉबेबली टेक दिस फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज एक्चुअली डूइंग everything in IPAC. I only take the credit. That's what he told NDTV में मिस्टर श्रीनिवासन वासु को उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। एंड नाउ ही सेज आई विल लुक फॉर समथिंग एल्स, आई वांट टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ। देखिए, उनका फ्यूचर उन्होंने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था। प्रशांत किशोर हैं जो दूसरों का राजनीतिक भविष्य बनाते हैं, तय करते हैं, उनके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं किसी का चुनाव। वो अपनी स्ट्रैटेजी बिना बनाए हुए आईपैक को छोड़ के कितना बड़ा निर्णय ले रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। हम सब जानते हैं कि उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी कैबिनेट बर्थ है, उनको मिल चुकी है। पंजाब से कांग्रेस ने उनको ऑलरेडी दे दी है, तो वो सीधे उठ करके वहाँ जाने वाले हैं। इस कैबिनेट बर्थ को वो लेकर के एंजॉय करने वाले हैं। इज़ रियली गोइंग टू हैव अ गुड टाइम देयर सॉरी। और इसलिए उन्होंने पहले ही ये अनाउंसमेंट करके रखी हुई थी कि भाई चाहे ऊँट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, मुझे तो वही करना है जो मैंने सोच के रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। टीएमसी अभी तक अच्छा कर रही है, जिसके लिए मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ममता दीदी एंड टीएमसी के लिए। शाम तक का, थोड़ी देर तक का और इंतज़ार करते हैं। रिजल्ट पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे और उसके बाद एक बार और इसको एनालाइज किया जाएगा। पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ की प्रशांत किशोर आईपैक को छोड़ रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं इस काम से और ऑब्वियसली अपने तय किए हुए, अपने प्लान्ड जो उनका अपने लिए राजनीतिक भविष्य है उसकी ओर कदम रख रहे हैं और सीधे जा रहे हैं पंजाब की तरफ, जहां पर कैबिनेट बर्थ उनके लिए इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने उनके लिए प्लेटर में सजा करके सब कुछ रखा हुआ है। तो अब आगे आप देखिए क्या होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी वेस्ट बंगाल के बारे में मैं डिटेल में फिर से बातें करूँगी। धन्यवाद। जय हिंद।